नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook, Instagram पर। आज बात करूंगा कि सिंह राशि के सभी दर्शकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। 2025 में घटनाएं किस रूप में प्रभावित होंगी, क्या कहती है शनि की चाल, क्या कहता है मंगल का फल, क्या कहता है गुरु का धन, क्या कहता है शुक्र का ग्लैमर, क्या कहता है बुध की बुद्धि और चंचलता, किस प्रकार से फाइनेंस प्रभावित होगा, कैरियर कैसे प्रभावित होगा, कैरियर कितना उदय होगा और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में क्या परेशानी आ सकती है और संतान के दृष्टिकोण से क्या हानि और लाभ हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो वार्षिक राशिफल होता है, इसको बनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक से सटीक जानकारी प्रोवाइड कराना, वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष का विश्लेषण करना, आपको ये बताना कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह बदलते हैं तो कैसे हमारे भी विचार बदलते हैं, और एक विशेष आग्रह है और इस आग्रह को आप जरूर स्वीकार करिएगा। आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कारण ये है कि पता नहीं कब कौन सी बात हमारे मुख से निकल जाए, कौन सी बात में क्या छिपा हुआ हो। बहुत से लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो पूरे साल का लेखा जोखा बनाने के लिए बनाई गई है, तो इसलिए लंबी तो स्वाभाविक रूप से बनेगी। और मैं तो इसको फिर भी शॉर्ट करके बनाता हूँ। अगर मैं एक एक राशि पे बोलना शुरू कर दूं तो कम से कम एक एक घंटे बोल सकता हूँ, बट अब आप इतना श्रोता बनो सुनने वाले, तो मैं एक क्या मैं 2 घंटे की भी वीडियो बनाऊंगा। पर मुझे पता है कि आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ के अंदर सब लोग शॉर्ट में सुनना चाहते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि सीमित शब्दों में अपनी बात को पूरी करूं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। यह आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किस डेट में कौन सा ग्रह परिवर्तित होगा। और पता है वर्ष 2025 क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए भी है कि सारे बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस वर्ष में हो रहा है। 2024 में ग्रहों का परिवर्तन नहीं हुआ, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, ना शनि का हुआ, ना राहु केतु का हुआ, गुरु का हुआ था। बट सबसे महत्वपूर्ण 2025 के अंदर शनि महाराज दिनांक 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। 2.5 वर्षों के लिए राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। और आपकी सिंह राशि है, जी हाँ, आपकी राशि पे शनि की ढैया लगने जा रही है 29 मार्च से। अब क्या होगा इस ढैया में ये भी बताऊंगा। इसके अलावा राहु और केतु दिनांक 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और इनका ट्रांजिट हो जाएगा राहु का कुंभ राशि में, तो जस्ट सामने केतु का हो जाएगा सिंह राशि में। यानी कि आपकी सिंह राशि में केतु विराजमान हो रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और आप ही की सिंह राशि में शनि की ढैया भी स्टार्ट होने जा रही है। ये 2 बातों को भी आप लिख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है और इस पर मेरा फल भी आधारित होगा। और साथ में राहु का परिवर्तन होगा आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। ये बात बहुत महत्व रखेगी आपके लिए, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि मैरिज लाइफ में 18 मई के बाद कलह कलेश जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बात करूंगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होगा वो है देव गुरु बृहस्पति का। गुरु महाराज दिनांक 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वर्ष की शुरुआत में वो वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्र की जो होती है, मिथुन में जाएंगे, बुध की होती है। वहां इनका प्रवेश करना एक तरीके से आपके लिए ठीक है। ठीक इसलिए है कि जब ये मिथुन राशि में जाएंगे प्रॉफिट के घर में, तो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी धनु राशि पर। धनु खुद देवगुरु बृहस्पति की ही राशि होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको एक बैकअप देने का काम करेंगे। ये आपको एक तरीके से आगे बढ़ाने की भूमिका में वर्क करेंगे, जो कि अच्छा साइन है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान की। सूर्य ग्रह राजा है, ग्रहों के राजा, और जो आगामी विक्रम संवत रहेगा 2082, इसके जो राजा रहेंगे वो भी सूर्य ही हैं और मंत्री भी सूर्य ही हैं। अब विषय ये उठता है कि जब ये शुरुआत नव वर्ष की होगी 1 जनवरी से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो उस टाइम पर सूर्य ग्रह का ट्रांजिट होगा धनु राशि में, जो कि आपके लिए शुभ है। यानी कि पहले 15 दिन आपके लिए व्यक्तित्व व मान सम्मान के दृष्टिकोण से काफी अच्छे रहेंगे। इसके बाद 15 जनवरी से और साथ में 12 फरवरी तक सूर्य ग्रह रोग स्थान में चले जाएंगे। अब यहाँ पर रोग कंबाइन हो रहा है मान सम्मान के साथ, ध्यान रखिएगा। यानी कि मान सम्मान को भी हानि पहुंचेगी, शत्रुओं से बाधा पहुंचेगी, स्वास्थ्य खराब होगा, पेट, आंख, हृदय, हड्डियों से संबंधित, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रख के चलना होगा। 12 जनवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर के और 14 मार्च 2025 तक सूर्य ग्रह मीन राशि में, ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब कुंभ राशि में इनका जाना यानी कि शत्रु राशि में जाना और साथ में शनि के साथ में रहना, सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होती, आपकी मैरिज लाइफ को ये युति खराब करेगी। तो क्या रहा एक कंक्लूजन अभी तक का, कि आपको 12 फरवरी से लेकर
और 14 मार्च तक दाम्पत्य जीवन, साथ में व्यापारिक पार्टनर और आपकी दैनिक इनकम, ये तीनों चीजें फ्लैक्चुएट होंगी और सूर्य शनि के द्वारा आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। बट अब एक दूसरा एडवांटेज है, वो ये कि सूर्य आप ही की राशि को यानी कि अपनी राशि को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो मान सम्मान को बचा लेगा। इसके बाद सूर्य ग्रह आपकी राशि के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे, फिर ये आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा और यह योग 14 मार्च को शाम को 7 बजे बनेगा और फिर 13 अप्रैल तक ये योग कंटिन्यूटी में चलेगा, यानी कि एक महीने की जो ये ग्रह स्थिति रहेगी 13 अप्रैल तक की, इसमें सूर्य राहु आपको परेशान करेंगे, यानी कि फिर ये स्वास्थ्य कारणों से आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको ब्लाइंड फेथ करके किसी पे नहीं चलना है, आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना है, योजनाबद्ध तरीके से चलना है, ये मैं आपको विशेष कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का एक नोट भी मेंशन कर सकते हैं। वो ये है कि सूर्य वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं और वो उच्च के होंगे दिनांक 14 अप्रैल को, मतलब 13 अप्रैल को हो जाएंगे और पर होंगे ये 13 अप्रैल की आधी रात को, जब 14 की सुबह लग चुकी होगी। तो इसलिए एक तरीके से 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक उच्च सूर्य का प्रभाव आपके भाग्य के घर में रहेगा, जो कि भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। भाग्य के घर में रहने से मान सम्मान और व्यक्तित्व का बढ़ना, ऐसी ग्रह स्थिति बनती है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा आपको पिता से सहयोग मिलेगा और आपकी विदेश यात्राओं के सुंदर योग यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद जो आपको सबसे अच्छी और बढ़िया जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलेंगी लगभग 15 जून से लेके और 16 जुलाई के मध्य। इस टाइम पीरियड में आपको एडवांटेज व्यक्तित्व का तो मिलेगा ही, साथ में आपको विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा। बात करूंगा आपसे एक और इम्पोर्टेंट समय की, इस पर भी आप नोट मेंशन कर सकते हैं, और वो समय रहेगा जब स्वयं राशि के सूर्य आपकी राशि में आएंगे 16 अगस्त से लेके और 16 सितंबर तक। इस दौरान खुद सिंह राशि में सूर्य होंगे, बट केतु भी इस दौरान होंगे सूर्य के साथ। तो सूर्य केतु की युति एक तरीके से हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, सर से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं और सिंह राशि में बनेगी, जो सिंह राशि पेट को प्रभावित करती है, तो पेट से संबंधित कष्ट बढ़ेंगे। परंतु क्योंकि सूर्य स्वयं रही है तो सूर्य का बल ज्यादा रहेगा नैसर्गिक तौर पर, तो आप सूर्य का एक माणिक पहन सकते हैं एक महीने के लिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में ओम गृणी सूर्य नमः का आप जाप कर सकते हैं, व्यक्तित्व मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर बात करी जाए क्या आपके मान सम्मान से आपको धन अर्जित हो सकता है, तो ऐसा योग भी 16 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में दिखाई देता है, जब आपका मान सम्मान ही आपको धन देगा। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम ऐसा है जहां आपकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो आपके लिए धन लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर बहुत शुभ रूप में बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद एक बहुत सुंदर समय आ रहा है जब आपको प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा, जमीन जायदाद वाहन से लाभ प्राप्त होगा और बड़े स्तर का होगा। वो है 16 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का समय। इस दौरान आपके सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का योग बनाएंगे, जो काफी शुभ होता है। आखिरी के 15 दिन जब वर्ष 2025 का आखिरी महीना चल रहा होगा, तो धनु के अंदर होंगे, तो ये बहुत अच्छा योग है। यानी कि जाता हुआ शनि, ये सूर्य जब ईयर की शुरुआत होगी 2025 की, तो उस समय पर सूर्य ग्रह धनु में होंगे, और जब ईयर का एंड हो रहा होगा तो उस समय भी जो सूर्य है वो धनु में ही होंगे। तो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अच्छी दिखाई दे रही है। आखिरी के समय में 15 दिनों में आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। ये बात रही आपके मान सम्मान प्लस साथ में एक एक भाव को लेकर के जिस जिस घर में उनका ट्रांजिट हो रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके कैरियर की। कैरियर का घर शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं कैरियर दूंगा, और शुक्र कैरियर के लॉर्ड होकर के वो वर्ष की जो शुरुआत होगी उसमें कुंभ राशि में रहेंगे। यानी कि ये एक अच्छा साइन है। दिनांक 14 मई तक खुद कैरियर में गुरु भी बैठे हैं और वो वहां से पैसे को भी देख रहे हैं, फाइनेंस को, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि यानी कि आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु सपोर्ट कर रहा है, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। दूसरी चीज, आपके लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा कैरियर में, और इस राजयोग का जो कालखंड रहेगा वो आप जरूर इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं, 29 जून से लेके 26 जुलाई तक। ये तो मालव्य राजयोग वाला गोचर है, बट ये टाइम आगे भी कंटिन्यूटी में अच्छा रहेगा, लगभग 20 अगस्त तक रहेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 29 जून से और 20 अगस्त तक का जो समय रहेगा वो आपके कैरियर के लिए लाभ, प्रॉफिट, विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों से सहयोग, सपोर्ट के लिए काफी उत्तम श्रेणी का प्रतीत होता है। दोस्तों,
आपको कैरियर में एक परेशानी जरूर आएगी और वो परेशानी आपको जो योग बन रहा है आने का दिनांक 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं कि क्या कैरियर में कोई और बड़े हर्डल्स, परेशानियां, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखाई दे रहा, चिंता ना करें। बस हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आपको इस वर्ष में हेल्थ को बहुत विशेष महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि रोग स्थान का स्वामी शनि ग्रह बनता है और शनि 29 मार्च को जब राशि परिवर्तन करेगा तो आपके अष्टम भाव में, जो कि आयु मृत्यु का भी घर होता है, इस घर में ट्रांजिट करेगा। रिसर्च खोज का भी, गहरी खोज का भी होता है, बट वो छठे भाव का और सप्तम भाव मार्केश घर होता है। तो छठा और साथ में मार्केश सप्तम भाव होकर के अष्टम भाव में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीके से जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा, ये आग्रह मैं आपसे करूंगा। और सिंह राशि से ही अष्टम हो जाएगा और सिंह राशि के साथ शनि का 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य स्वामी हो जाता है सिंह राशि का और शनि के साथ शत्रुता है। तो ये आपको जो बातें मैंने अभी बोली, इनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर आपके फाइनेंस की। पैसा आ जाता है बुध ग्रह के पास। बुध ने बोला भैया मैं पैसा दूंगा। बुध महाराज आपको पैसा देंगे भी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो पैसा देना भी चाहते हैं और 4 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक आपको कोई विशेष धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके बाद 11 फरवरी से और 27 फरवरी के बीच में आपको कुछ धन लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा मार्च में और अप्रैल मंथ में आपको थोड़ा सा धन को लेकर के सचेत रहना चाहिए। हाई रिस्क आपको धन को लेके नहीं लेना है। नियोजित तरीके से पैसे को मतलब प्लान करके चीजों को करना है और आनंद फानंद में डिसीजन नहीं लेने हैं। और अपने से जो आयु में छोटे लोग हैं उनसे धन का लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपके लिए धन का स्वामी कैरियर के घर में ट्रांजिट कर जाएगा, वो समय भी आपके लिए अच्छा होगा 23 मई से लेके और 6 जून तक का। इस दौरान आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ समय जिसको आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिख सकते हैं, वो रहेगा तब जब स्वयं राशि के बुध आपके मिथुन राशि, प्रॉफिट, विदेश, बड़े भाई बहन, मांगलिक कार्यक्रम के घर में आएंगे, यानी कि दिनांक 6 जून से लेकर के और 22 जून तक। ये समय लिटरली बहुत उत्तम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का समय मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा 30 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में भी आपको धन लाभ होगा। और फिर एक बार इंपॉर्टेंट नोट डालें आप कि 15 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक का समय आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ का योग बनेगा। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि ओवरऑल दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 18 अक्टूबर तक का जो समय है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। और इसके बाद फिर आपके लिए 5 दिसंबर से ईयर एंड तक का है, यानी कि ये वर्ष आपकी एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा, उन्नति के लिए काफी अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। और साथ में कि जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं वो भी अब मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, और जो लोग भाग्य के भरोसे बहुत ज्यादा बैठते हैं वो उनके लिए अब ये मेरी नेक्स्ट जो बातें हैं वो एप्लीकेबल रहेंगी। तो आपके प्रॉपर्टी का लॉर्ड मंगल है, वो फर्स्ट 21 डेज नीच रहेगा, फिर अप्रैल और मई महीने में नीच रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम नहीं करने हैं। या आप बिल्डर हैं तो आप ध्यान रखें, आप कोलैबोरेशन का काम करते हैं ध्यान रखें, आप हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हुए हैं ध्यान रखें। इस दौरान आपको मंगल के दान ज्यादा से ज्यादा करने हैं, लाल चीजों का दान करना है। मंगलवार के दिन 21 मंगलवार हो सके तो व्रत कर लीजिए। इसी दौरान आपको भाग्य को ज्यादा आजमाना नहीं है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। अब विषय आता है तो फिर कब आपके लिए समय अच्छा रहेगा। एक बहुत सुंदर एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, बहुत सुंदर, यानी कि लिटरली बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं। और ये समय होगा 6 जून से लेके और 28 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में आपकी डेस्टिनी मंगल, आपका सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन मंगल, और जाकर के बैठेगा आपकी सिंह राशि में। तो योग बहुत अच्छा रहेगा। आप इतने टाइम के लिए लाल मूंगा पहन सकते हैं, आपके लिए पहनना अच्छा रहेगा। चाहे नॉर्मल पहनिए, लाल रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें आप प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा गेन अर्जित कर पाओगे, वो 27 अक्टूबर से लेकर के और 7 दिसंबर तक रहेगा। भाग्य का लॉर्ड और सुख साधन का लॉर्ड मंगल ग्रह
एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके 4th हाउस में रहेंगे। ये राजयोग लिटरली बहुत अच्छा होता है, इस राजयोग में उन्नति बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये समय भी आपके लिए मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा और निर्णायक साबित रहेगा। ये है एक ओवरऑल ओवरव्यू आपकी राशि के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि शनि महाराज ढैया में लग जाएंगे 29 मार्च से, तो जितना हो सके शनि का दान करिए। उड़द की दाल हो गई, ब्लैक वाले चने हो गए, काले तेल हो गए, ऐसी चीजों का दान हर शनिवार के दिन करते रहिएगा 29 मार्च के बाद। इसके अलावा काले नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। छाया दान करिए। बेशक शुक्रवार के दिन अपने सिरहाने के पास में सरसों का तेल कटोरी, स्टील की कटोरी में भर के रख दो। शनिवार सुबह उठते ही सबसे पहले उसमें अपना ऐसे मुख देखो, फिर उसी कटोरी को कहीं पीपल के पेड़ पे जाकर के तेल चढ़ा के आ जाओ। वहीं कटोरी को छोड़ाओ, दबा करके आ जाओ, उसी स्थान पर रख के आ जाओ, घर मत लाओ। या कहीं स्थान हो तो गाड़ दो उस कटोरी को, स्टील वाली को। पर आप शनि के दान जरूर करते रहिएगा। वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम में आप जरूर सेवा पानी करिए। शनिवार के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, शनिदेव खुश रहेंगे। शनि चालीसा जरूर पढ़िए। आप 108 दिन निरंतर शनि चालीसा पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करते रहिएगा, यह आपके लिए पूरे वर्ष भर बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके सूर्य मजबूत रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि जो है वो सूर्य की ही है। आपके राशि के ऊपर शनि लगने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सूर्य को मजबूत रखना जरूरी है। सूर्य का माणिक या आप सूर्य का रूबी ये भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर के बीच में आप जरूर सूर्य के दान करिएगा। गुड़ का, तांबे का, गेहूं का दान रविवार के दिन, जो आपके लिए अनिवार्य है। अब आपसे ज्यादा चाहता हूं, फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ के लिए व अपना वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए हस्तलिखित आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।